नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लासों में त्रिकोणमिति की थ्योरी और उसके फॉर्मूले देखे थे। आज हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, cos x का मान बताइए यदि sin x बराबर √3/2 हो तथा x हमारा सेकंड क्वार्टर में हो। x हमारा सेकंड क्वार्टर में हो, इसका मतलब है x का मान π/2 और पाई के बीच में होगा। सेकंड क्वार्टर में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos की। तो हम जानते हैं cos x का मान द्वितीय पाद में ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है cos x का मान एक्चुअल में सेकंड क्वार्टर में होता क्या है। तो cos x का मान हमें ऋणात्मक मिलता है। अब बात करते हैं, cos x निकालना है और sin x दिया हुआ है, तो हमारी जो सरल समीकरण है हम उससे कन्वर्ट करा लेते हैं। हम जानते हैं cos x बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर का मान रखने पर तो ये हो गया 3/4। एलसीएम दिया 4 माइनस 3 1 √1/4। सोल्व किया 1/2। तो फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा cos x इक्वल टू, हमें थ्योरेटिकल मान तो मिला 1/2 और यहां से हम देखते हैं मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये माइनस, क्योंकि रूट का आंसर प्लस माइनस दोनों होता है तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया माइनस। तो cos x का मान हो गया -½ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि cos x बराबर माइनस में 3/5 हो तथा x का मान पाई और 3π/2 के बीच में हो, इसके बीच में हो, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वार्टर हो गया। हम कहां पर हैं, थर्ड क्वार्टर में। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है sin 2x का। चलिए, ये हमारा x था, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिला मुझे 2π 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया 3π। 2x का मान कहां पे हुआ दोस्तों, 2π और 3π के बीच में। 2π हम जानते हैं 2π यानी 360 के बाद वाले एंगल तो वापस रिपीट होते हैं। तो मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं कि 2x जो एंगल है वो 0 और पाई के बीच में रहने वाला है। 2π में से 2π हटाया 0, 3π में से 2π हटा दिया तो पाई। जो एंगल है वो हमारा कहां पर रहने वाला है, 0 और पाई के बीच में, और हमें वैल्यू पूछी गई sin 2x की। sin 2x यहां पर चल रहा है। अब हमें बात करनी है sin की। sin का मान 0 से पाई अंतराल के बीच में, 0 से पाई के बीच में sin हमारा धनात्मक होता है। sin 2x का मान धनात्मक होगा जब 2x का मान 0 और पाई के बीच में चलता हो। ठीक है दोस्तों, तो पहला काम तो हो गया हमें प्लस माइनस देखना। तो हमने देख लिया sin 2x का जो भी मान आएगा वो हम इसमें धनात्मक निकाल के देंगे। अब बात करते हैं, हमें क्या दिया गया है, cos x। ठीक है, हमें कहां पहुंचना है, sin 2x पर। अब अगर हम बात करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो sin 2x का फॉर्मूला जिसके अंदर cos काम में आता हो, तो sin 2x के तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला था 2 sin x cos x और दूसरा फॉर्मूला था tan में। लेकिन tan की तरफ तो हमें जाना नहीं, हमारे पास तो cos दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला काम लेते हैं 2 sin x cos x। ठीक है दोस्तों, cos x का मान तो हमें पता है, इसके अकॉर्डिंग हमें sin x भी चाहिए। तो हम यहां पर sin x का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। sin x √1 माइनस cos स्क्वायर x सरल समीकरण के द्वारा मान रखने पर 1 माइनस 9/25 √16/25
आंसर 4/5। अब प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं साइन एक्स की। एक्स कहां पर है? एक्स है हमारा थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में हमें साइन का मान देखना है। थर्ड क्वार्टर में हम जानते हैं कि साइन का मान है वो नेगेटिव होता है। तो हम क्या काम में लेंगे? हम इसमें माइनस काम में लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर साइन एक्स का मान हो गया माइनस में 4/5। वैल्यू रखने पर 2, साइन की वैल्यू रखी -4/5, कोस की वैल्यू हमने काम में ली -3/5, माइनस माइनस प्लस, कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता 2 गुणा 4 8 और ये हो गया 24/25 साइन 2x की वैल्यू, जो कि हमें धनात्मक ही मिली है। और हमने पहले भी देखा था साइन 2x का मान धनात्मक होगा जब हमारा कोण 0 और पाई के बीच में होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुए हमारे क्वार्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ता हूं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन लेता हूं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, यदि 5 tan थीटा का मान 4 हो तो 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान क्या? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हमें 5 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया गया है और हमें sin थीटा और cos थीटा की एक इक्वेशन है और उसका मान याद करके बताना है। यहां पर जो हमारे क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। sin और cos का मान हमें पूछा गया है, क्वेश्चन था tan का, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर ऊपर नीचे अगर cos का डिवाइड करें तो tan बन जाएगा। तो हम अगली लाइन में लिख लेते हैं, अंश व हर में cos थीटा का भाग देने पर 5 tan थीटा -3 डिवाइड बाई 5 tan थीटा प्लस 2, ठीक है। तो हमने यहां पर cos का भाग दिया तो 5 tan थीटा, cos का डिवाइड किया कट गया, cos का डिवाइड किया 5 tan थीटा प्लस 2। अब 5 tan थीटा का मान क्या चल रहा है? 4, तो लिख लेते हैं 4 - 3 4 प्लस 2 1/6। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। इसको हम एक दूसरे फॉर्मेट में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा का मान हो गया 4/5, ठीक है। tan के अकॉर्डिंग हम यहां पर sin और cos की वैल्यूज निकालेंगे। अब या तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे या फिर हम चाहें तो लाल बटे तत्ता के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाल बटे तत्ता। tan का मान क्या है? लंब बटे आधार। तो हमारे पास में लंब का मान हो गया 4, आधार का मान हो गया 5, तो कर्ण का मान क्या होगा? रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू रूट 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये हो गया 25। तो कर्ण का मान कितना हुआ दोस्तों? 41 रूट 41। ये हो गया कर्ण। हमें यहां पे रखना था साइन और कोस को, तो साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 4, कर्ण कितना रूट 41। कोस थीटा का मान निकालना है तो वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण कितना रूट 41, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा सबके मान आ गए। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 5 साइन थीटा -3 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। मान रखने पर 5 साइन थीटा का मान रख दिया हमने
4/√41 माइनस 3 कोस थीटा का मान रख दिया 5/√41 डिवाइड बाई 5 साइन का मान रखा 4/√41 प्लस 2 कोस का मान रखा 5/√41। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो रहा है, यानी √41 का रोल यहाँ पे खत्म, सीधा सा गुणा करके लिख लेते हैं। 5 गुणा 4 20 माइनस 15/20 प्लस 10 5 30 कैंसिल किया 1/6 आंसर। ठीक है, पहला आंसर भी 1/6 देखा, अभी का आंसर भी 1/6। तो हम इन दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना। तो आपको याद रखना है, कोस के साथ 1 होता है तो हमेशा उसको गायब किया जा सकता है। ठीक है, cos 2 थीटा के फॉर्मूले के द्वारा हम इस 1 को यहां से रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन रूट का हो तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्या हर के परिमेयकरण से भी आंसर निकाला जा सकता है। तो हम सबसे पहले इसके हर का परिमेयकरण करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी √1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ऊपर देखा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो रूट से हो गया कैंसिल, तो ऊपर हुआ 1 प्लस कोस थीटा। नीचे बात कर लेते हैं 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका आंसर। तो यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर इसका आंसर, 1 माइनस कोस स्क्वायर का आंसर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन रूट में है तो ये स्क्वायर मिट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में साइन थीटा। फर्स्ट आंसर तो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आंसर तो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड आंसर क्योंकि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमारे ए बी सी डी 4 ऑप्शन कौन से हैं, कौन सा वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन हमारे आंसर में नहीं दिया हुआ क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सेपरेट कर देंगे। साइन थीटा का भाग दिया 1 में और कोस में, 1 में भाग दिया तो ये हो गया हमारा कोसेक थीटा और ये हो गया हमारा कोट थीटा। ये हो गया हमारा अगला आंसर। अगर ये आंसर भी नहीं दिया हुआ तो हम इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं इसी स्टेप को, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन को। ठीक है, कोस के साथ में 1 को गायब करना है। आप फॉर्मूला याद रखिए, हमारा था कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। -1 यहां पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 1 प्लस कोस, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारे पास में 2 तो नहीं है, तो अगर यहां पर मैं एंगल आधा करता हूं तो यहां पर भी एंगल आधा हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस का आंसर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ऊपर एंगल हाफ में चल रहा है तो नीचे वाले को भी तोड़ना पड़ेगा। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं यहां पर एंगल आधा कर देता हूं तो इस तरफ भी एंगल आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 हमारा कैंसिल हुआ, कोस एक बार कैंसिल कर दिया। अब बचा हमारा पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो आंसर निकल के आया हमारा कोट थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब ये आंसर हो गया हमारा।
अब इन तीनों में से कोई ना कोई एक आंसर जरूर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा और वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin a is equal to 1 by root 10, sin b is equal to 1 by root 5, हो तो a प्लस b का मान क्या होगा? साइन a और साइन b का मान दिया गया है, तो a प्लस b का मान क्या होगा? तो हम अपनी तरफ से इसका ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से किया हुआ है, साइन a प्लस b का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, साइन a प्लस b का मान क्या होगा? तो इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला, साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो गया साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। जिसके मान पता है वो बात कर लेते हैं। साइन a मान पता है, साइन b ये मान पता है, इसके रेस्पेक्ट में हमें कोस के मान ज्ञात करने, कोस नहीं दिया हुआ, इसके मान हम निकाल लेते हैं। तो कोस a का मान क्या होगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो कोस a का मान हो गया हमारा रूट 1 माइनस स्क्वायर किया तो 1/10, एलसीएम लिया 10 माइनस 1 9, रूट 9/10 या कहते हैं 3/√10। ये तो हो गया कोस a का मान। अब चलते हैं कोस b पर, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर b, मान रखने पर 1 माइनस स्क्वायर किया 1/5, रूट एलसीएम लिया 4/5 2/√5। तो हमारे पास में आ गया कोस b का मान। हमारे पास कोस a मिल गया, कोस b मिल गया, कोस b और कोस a। अब हम मान रख लेते हैं, साइन a का मान चल रहा है 1/√10, कोस b का मान चल रहा है 2/√5 प्लस कोस a का मान चल रहा है 3/√10, साइन b का मान चल रहा है हमारे पास 1/√5। अब नीचे देखें तो दो यहां पर हो गया, ये मल्टीप्लाई आपस में √50 प्लस 3, यहां पर देखें तो √50, रूट के अंदर आपस में डिजिट्स मल्टीप्लाई हो जाती है। एलसीएम ले लें इसका तो 5/√50। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं √50 को 25 और 2, 25 गुणा 2 50, ये हो गया हमारा 5, तो कैंसिल आउट, आंसर आया 1/√2। ये आंसर किसका है? ये आंसर एक्चुअल में साइन a प्लस b का है। साइन a प्लस b इक्वल टू 1/√2। तो a प्लस b का मान क्या होगा? साइन इनवर्स 1/√2। यानी साइन के अंदर 1/√2 कब आता है? ये आता है हमारा 45 डिग्री पर। 45 डिग्री यानी π/4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमें a प्लस b का जो आंसर निकालना था, तो हम जो मान दिए गए थे साइन a और साइन b का, तो हम मान के चले कि साइन a प्लस b का ही मान पूछ रहा है, जिससे हमें ये क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है
3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पर एक चीज दी गई है 3 sin थीटा और 4 cos थीटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए एक चीज है फॉर्मूले के रूप में a sin थीटा प्लस b cos थीटा का अधिकतम मान, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पॉजिटिव। इसका मान कितना होगा अधिकतम? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का मान चल रहा है 3 और b का मान चल रहा है 4, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 और 16 रूट 25, तो आंसर हो गया 5। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब इसी टाइप से a sin थीटा प्लस b cos थीटा का न्यूनतम मान जो कि रहता है माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो 5 था, ये हो गया माइनस में। तो आपको याद रखना है अधिकतम तथा न्यूनतम मान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। अधिकतम में आएगा प्लस और न्यूनतम में आएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिकोणमिति से संबंधित हमारे कुछ एक क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।